रामायण की कहानी में एक नाम है कैकेयी। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? नफरत, धोखा, एक ऐसी रानी जिसने अपने ही बेटे को वनवास भेज दिया, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इतिहास की सबसे बड़ी विलन असल में सबसे बड़ी हीरोइन थी। चलिए आज कैकेयी की कहानी के उन पन्नों को खोलते हैं जिन्हें शायद ही किसी ने पढ़ा हो। देखिए, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ कैकेयी वो माँ है जिन्हें राम अपनी तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सबसे ज्यादा। और दूसरी तरफ वही माँ है जो राम को 14 साल के लिए जंगल भेज देती हैं। सवाल ये है कि एक ही इंसान के ये दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? कैसे? अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस रात से बहुत पहले, जब सब कुछ ठीक था। हमें कैकेयी के उस चेहरे को देखना होगा जिसे आज दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी है। वो अक्सर कहती थी, मेरा राम तो तीनों भाइयों में सबसे प्यारा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये सच्चाई थी। राम का बचपन जानते हैं, सबसे ज्यादा कैकेयी के पास ही बीता। वो राम को अपने सगे बेटे भरत से भी कहीं ज्यादा प्यार करती थी। और उनका यही प्यार, यही ममता इस कहानी को और भी पेचीदा बना देती है। तो अब आते हैं उन दो वरदानों पर। पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो यही दो वरदान है। और एक बात साफ कर दूं, ये वरदान किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये तो एक युद्ध के मैदान में बड़ी बहादुरी और प्यार से कमाए गए थे। हुआ यूं कि देवासुर संग्राम चल रहा था। राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे और अचानक उनके रथ का पहिया निकल गया। उनकी जान खतरे में थी। तब रानी कैकेयी ने बिना एक पल सोचे अपनी उंगली रथ के पहिए के कील की जगह फंसा दी और अपने पति की जान बचाई। सोचिए, उसी बहादुरी से खुश होकर दशरथ ने उन्हें कोई भी दो वरदान मांगने का वचन दिया। उन्हें क्या पता था कि यही दो वरदान एक दिन पूरी अयोध्या का भविष्य बदल देंगे। चलिए अब चलते हैं उस रात की तरफ, जिस एक रात ने अयोध्या की सारी खुशियों को मातम में बदल दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक दासी मंथरा के कानों में घोले गए जहर से। मंथरा ने कैकेयी के मन में डर का वो बीज बोया जो शायद कभी था ही नहीं। उसने कैकेयी के माँ वाले प्यार को ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। उसे यकीन दिला दिया कि अगर राम राजा बन गए तो भरत तो दास बनकर रह जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कैकेयी तुरंत मान गई। अरे नहीं, उन्होंने तो जोरदार विरोध किया। वो बोली, राम और भरत में क्या फर्क है, दोनों मेरे ही तो बेटे हैं। लेकिन मंथरा ने जहर घोलना जारी रखा। वो कहती रही, रानी, माँ का प्यार अंधा होता है, पर ये दुनिया वैसी नहीं है। और धीरे धीरे ये शब्द कैकेयी के दिल में उतरते चले गए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई सारा का सारा दोष सिर्फ कैकेयी का था, या फिर वो एक बहुत बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा थी, एक ऐसा जाल जिसे किसी और ने बुना था? चलिए अब जरा इस पहलू को भी देखते हैं। अच्छा, अब हम कहानी के उस हिस्से में आ रहे हैं जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। एक ऐसा राज जो अगर खुल जाए तो कैकेयी की पूरी इमेज ही बदल जाती है। और वो राज है देवताओं का एक षड्यंत्र। देखिए, वाल्मीकि रामायण और दूसरे कई पुराणों में इसका जिक्र है। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मंथरा का कान भरना नहीं था या कैकेयी का मन बदलना नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक डिवाइन प्लानिंग काम कर रही थी। तो असल में हुआ क्या था, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सारे देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि रावण का अंत करने का कोई रास्ता निकालिए। तब ब्रह्मा जी ने तय किया कि इसके लिए राम का वन जाना जरूरी है। अब इस प्लान को जमीन पर कैसे उतारा जाए, तो देवी सरस्वती को भेजा गया कि वो जाकर मंथरा की जुबान और सोच पर बैठ जाएं। और इस पूरी डिवाइन ड्रामा का सबसे जरूरी किरदार निभाने के लिए किसे चुना गया? रानी कैकेयी को। और सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, कैकेयी को उनकी किसी कमी या बुराई की वजह से नहीं चुना गया था। नहीं, उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि वही एक माँ थी जो राम से सबसे ज्यादा बेइंतहा प्यार करती थी। और ब्रह्मा जी का मानना था कि जो सबसे ज्यादा प्यार करता है सिर्फ वही सबसे बड़ा त्याग करने की हिम्मत भी रख सकता है। पर इस डिवाइन प्लान की एक कीमत थी, और वो पूरी कीमत सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ने चुकाई, रानी कैकेयी ने। एक ही रात में पति का प्यार गया, बेटे का साथ छूटा और पूरी दुनिया की नजरों में वो विलन बन गई। सब कुछ एक रात में खत्म। और हैरान करने वाली बात यह है कि श्री राम सब जानते थे।
उन्हें पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। इसीलिए तो वन जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने कोई पाप नहीं किया, आप तो बस एक जरिया बनी हैं। आपने तो धर्म की स्थापना का रास्ता खोला है। लेकिन सोचिए, राम तो समझ गए, पर कैकेयी का क्या? वो तो इस डिवाइन गेम से अनजान थी। वो तो बस अपने गिल्ट में, अपने अपराध बोध में जलती रही। उनके लिए तो ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कोई माफी ही नहीं हो सकती। उनका दुख, उनकी तकलीफ, वो सब असली था। तो जितने साल राम ने वन में काटे, ठीक उतने ही साल, 14 साल, कैकेयी ने अपने ही महल में एक गुमनाम वनवास काटा। ये उनके प्रायश्चित के, उनकी तपस्या के 14 साल थे। और जब 14 साल बाद राम वापस अयोध्या लौटे तो जानते हैं उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कैकेयी को एक तपस्विनी के हाल में देखा। एक रानी जो एक एकांत कमरे में रहती थी, सादा खाना खाती थी, जिसकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं, जो अपने ही महल में एक कैदी की तरह जी रही थी, बस पछतावे और दुख में डूबी हुई। वापस आकर राम ने उन्हें फिर से गले लगाया और समझाया। उन्होंने कहा, माँ, इस दुनिया में हर माँ अपने बच्चे का भला ही तो चाहती है। आपने भी वही किया। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी उस एक भलाई में पूरे संसार की भलाई छिपी थी। और फिर राम ने वो शब्द कहे जिसने कैकेयी के ऊपर लगे हर दाग को, हर कलंक को हमेशा के लिए धो दिया। उन्होंने कहा, आप सिर्फ एक माँ नहीं हैं, आप महादेवी हैं। बस इन 3 शब्दों ने एक ही पल में कैकेयी का पूरा अतीत और भविष्य सब कुछ बदल कर रख दिया। तो फिर कैकेयी का सच क्या है? सच ये है कि वो एक विलन नहीं, बल्कि एक ट्रेजिक हीरोइन थी। एक ऐसी नायिका जिसे एक बहुत बड़े मकसद के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए चुना गया था। तो शायद अब कैकेयी शब्द का मतलब बदलने का वक्त आ गया है। ये नाम धोखे का नहीं, बल्कि उस छिपे हुए बलिदान का प्रतीक होना चाहिए। एक ऐसे बड़प्पन का जिसे दुनिया ने हमेशा गलत समझा। तो अगली बार जब रामनवमी का त्योहार आए तो सिर्फ राम के जन्म का उत्सव न हो, बल्कि शायद हमें उन सभी गुमनाम बलिदानों को भी याद करना चाहिए। उन सभी कैकेयी माताओं को जिन्हें शायद दुनिया ने कभी नहीं समझा, पर जिन्होंने चुपचाप दूसरों की भलाई के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी कहानियों में, इतिहास में ऐसी और कितनी कैकेयी हैं? ऐसे और कितने विलन हैं जिन्हें हमने पूरी तरह से गलत समझा है, जिनकी कहानी का सच शायद कुछ और ही है? इस पे सोचिएगा जरूर।